कि आप कुछ नहीं, आप जी गूगल पर आज भी निकाल कर देखिए। जी जी जैसे ही गूगल पर डालिएगा पलटू राम और बिहार, जी जी। आप हमें दोष देते हैं, आप देखिए उसमें किसका नाम निकलता है। हम बहुत इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। करीब 7 महीने के बाद आरजेडी से एमएलसी रहे सुनील सिंह की सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। दरअसल विधान परिषद में एमएलसी सुनील सिंह ने, जो कि लालू परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, राजद से विधान पार्षद हैं, उन्होंने विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, उनकी मिमिक्री की थी, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ और उनकी सदस्यता छीन ली गई, यानी कि उनकी विधान परिषद की जो सदस्यता थी उसे छीन ली गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह पर यह बड़ा फैसला सुनाया और उनकी सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। सदस्यता बहाल होने के बाद सुनील सिंह पहली बार कैमरे के सामने क्या कुछ कह रहे हैं, हमारी संवाददाता वंदना ने जब सुनील सिंह से बात की है, इस खास रिपोर्ट में सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है, इनकी बातें सुनिए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद एमएलसी सुनील सिंह। सुनील जी, आप बताएं, आपकी सदस्यता वापस पुनः मिली है, कोर्ट ने आपको बड़ी राहत दी है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, यह न्याय की जीत है। हमारे साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनकी जीत है, और वैसे लोगों की जीत है जिनको सरकार का लगातार को भाजन का शिकार बनना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों ने मेरी सदस्यता उड़ा दी, जो आश्चर्य का विषय था, और यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और हम न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आप पहले भी जानते हैं, हम ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही, हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जिस तरह से हमारे साथ लोकतांत्रिक तरीके से, जब मैं सदन में किसानों की बात कर रहा था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार था मैं उसकी बात करता था, जो शोषित लोग हैं मैं उनकी बात करता था, जो बेरोजगार थे उनकी बात करता था, और यह बात कहीं ना कहीं लोगों को चुभता था। और यही कारण रहा कि मुझे किसी न किसी बहाने से, मैंने कोई अलोकतांत्रिक तरीके से मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई अशोभनीय हरकत नहीं किया, मैंने किसी भी तरह का अमर्यादित माननीय मंत्री जी के प्रति कभी भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। फिर भी जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई, वो बिल्कुल न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और हमको पूरी तरह भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, कोई ना कोई एक न्यायालय होगा जो हमें न्याय देगा, और आज हमें उसका न्याय मिला है। आपको भरोसा कोर्ट पर था कि एक एक समय ऐसा आएगा जब आपके फेवर में जो है कोर्ट न्याय देगी? देखिए बन्ना जी, आप अच्छी तरह जानते हैं 2005 के पहले ऐसा होता था क्या? आप बताइए हमको, कभी भी? और हम एक साधारण से बात पर अगर मैंने कोई बयान दिया तो उसको डिलीट कर दिया गया प्रोसीडिंग से। अगर किसी को उस बात का, अगर किसी को किसी प्रकार का अगर दिल पे ठोस पहुंचा, तो भाई उस ठेस को तो लोगों ने दूर कर दिया प्रोसीडिंग से। कहीं भी प्रोसीडिंग में आप नहीं देखिएगा कि मैंने कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जिस तरह से हिटलर शाही उन्होंने दिखाया, और पूरे देश के लिए एक ये सबक है कि कोई भी व्यक्ति अपने सत्ता के मद में इतना चूर न हो जाए कि कोई व्यक्ति के बोलने पर, कोई व्यक्ति को किसान की बात रखने पर, कोई व्यक्ति को बेरोजगारों की बात रखने के लिए उसको सदन से बाहर होना पड़े। कम से कम न्यायालय ने यह बात बता दिया है। और इस चीज के लिए जो राज्य के अंधे शासक लोग हैं, जो अंधेर नगरी और चौपट राजा चल रहा है यहाँ बिहार में, लोगों ने दिखा दिया है कि यह बिल्कुल गलत था। जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई वह अलोकतांत्रिक था, वो कोई किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और माननीय न्यायालय ने मेरी सदस्यता बहाल की है। इसके लिए मैं अपने प्रति और तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी की ओर से उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सुनिए जी, आप एक मिसाल कायम किए हैं। आने वाले भविष्य में भी और आने वाले समय में भी आपने जो कर दिखाया है, शायद आपने एक ऐसा इतिहास में रचा कि सरकार अगर इस तरह की चीजें लाती भी है तो उससे सदस्यों की जो
बिहार विधान परिषद हो या फिर सभा हो, उनकी सदस्यता नहीं जा सकती है। क्या ये भी एक सबक है? मानते हैं इस बात बिल्कुल, को? आपने बिल्कुल वंदना जी सही कहा है। यह जितने भी सत्ता के मध्य में लोग चूर व्यक्ति जो लोग हैं, और आप ऐसे भी जानते हैं कि बिहार में नाम मात्र के वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सत्ता कोई और के हाथों में है, वो बागडोर और कोई के हाथों में है, निपक्ष से सरकार कोई और चला रहा है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और वही लोग अपने तुष्टीकरण के लिए, वही लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार में पांचों उंगली डाले हुए हैं, पूरे बिहार को लूट लिए। मैंने पहले भी बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल में बैठे हुए सेवानिवृत्त पदाधिकारी से लेकर कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं कि चारों का अगर अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा। मैंने पहले भी कहा है। और देखिए, जिस तरह से मुझे ये सबल प्रदान हुआ, जिस तरह से मैंने यह लड़ाई लड़ा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और हमारे जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कदम कदम पर मुझे पूरा साहस प्रदान किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है, इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाइए। पूरी पार्टी और माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी का जिस तरह से हमको सहयोग मिलता रहा, वो अद्वितीय है। किसी भी पार्टी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि दूसरे पार्टी में अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो तो लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, जो लाखों कार्यकर्ता है। सभी लोगों ने मुझे सबल प्रदान किया है, मुझे मजबूती दिया है कि भैया आप लड़ते रहिए इस अन्यायी लोगों के खिलाफ में, हम समस्त पार्टी आपके साथ खड़ी है। एक अंतिम सवाल सुनील जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या इस बात की अफसोस आपको है कि आप बेकसूर थे और आपको कई सत्र में जो है अनुमति नहीं दी गई, आपके सवाल अधूरे रह गए? हमको कतई इस बात का अफसोस नहीं है। और एक नहीं, हजारों बार जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को छला जा रहा है, बेरोजगारों को छला जा रहा है, और भ्रष्टाचार तमाम, किसी भी आप ब्लॉक में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, किसी भी अनुमंडल में जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। इसके खिलाफ में लगातार सड़क पर भी हम लोग लड़ाई तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथ लड़ते रहे और सदन में भी लड़ते रहेंगे। और वंदना जी, आपको फिर हम बता दें कि आप कुछ नहीं, आप गूगल पर आज भी निकाल कर देखिए, जैसे ही गूगल पर डालिएगा पलटू राम और बिहार, आप हमें दोष देते हैं, आप देखिए उसमें किसका नाम निकलता है। हम इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप न्यूज़ फॉर नेशन को समय दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वंदना जी।